Hello, class ninth. So, today we'll start the chapter. Earlier, I have given you the outlay of the chapter, the whole mapping of the chapter. That was, you see here, improvement in food resources, crops, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हमको जो बातें करनी थी वो थी हाई यील्ड की, जिसमें बायोटिक और बायोटिक रेसिस्टेंस होते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, इम्प्रूव्ड वैरायटी कैसे है, वाइडर अडेप्टिबिलिटी क्या है, फिर उसका जो ड्यूरेशन होता है वो देखना था। तो इस तरह से कई 5-6 टॉपिक थे जो हमने बताए थे। उसका क्रॉप प्रोडक्शन में जो पैसे लगने थे, फाइनेंस की बात मैंने करी थी, जिसमें था कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे होगा, मैन्योर फर्टिलाइज़र को देखना है। इरिगेशन में हम लोग कई सारे टाइप्स पढ़ चुके थे, लेकिन उसके जो रिसोर्सेज हैं वो वेल्स हैं, रिवर्स हैं, लाइफ सिस्टम है। फिर क्रॉपिंग पैटर्न पर हम लोग आए थे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन देखेंगे हम लोग। उसके बाद लास्ट था क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। इसमें था प्रोटेक्शन इन द फील्ड, तो फील्ड में कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और फिर स्टोरेज के टाइम में प्रोटेक्शन कैसे होगा। ये दो तरह से प्रोटेक्शन होती है। एक तो हम लोग देखते हैं कि भाई फील्ड में जब क्रॉप जब तक कि हार्वेस्ट नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई कीड़े ना लग जाए, तो वहाँ पर वीड्स का जो प्रोटेक्शन हो रहा था उसको साइड करते जाते हैं, कोई इंसेक्ट ना लगे, कोई डिजीज़ ना लग जाए उसे, तो उसको बचाने के लिए भी हम कई चीज़ों का छिड़काव करते रहते हैं। फिर जब स्टोरेज का टाइम आता है तब वहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, कीड़े वीड़े जर्म्स वगैरह ना लग जाएँ, और एबायोटिक फैक्टर में आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो पूछता है। हालांकि बुक में इसको बहुत विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें हम आत्मनिर्भर हो गए थे। अभी आजकल बात चल रही है आत्मनिर्भरता की, लेकिन एक समय था जब सिर्फ 2 हफ्ते का खाना भारत के पास बचा हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग बहुत अच्छे से पैदावार हुई थी उस टाइम में। इट वॉज अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बाय द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रॉपर इरिगेशन एंड इम्प्रूव्ड सीड्स। तो ये एक प्रोग्राम था ग्रीन रेवोल्यूशन, पूरे दुनिया में लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये चला था। ये एम किया गया था सिर्फ फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बाय द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, प्रॉपर इरिगेशन चैनल्स एंड इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। उसके बाद फिर वाइट रेवोल्यूशन चला, जहाँ मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ऐसे ही एक प्रोग्राम था ये इंडिया में, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया। दिस प्रोग्राम मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। पहले हम लोग सेल्फ प्रोडक्शन में जो मिल्क का प्रोडक्शन था उसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। ये देखिए, उसके बाद आपको समझना होगा क्रॉप्स के टाइप्स को। क्रॉप्स के जो टाइप्स हैं, सीरियल्स, they include crops like wheat, rice, maize, barley, and they provide us carbohydrates। तो सीरियल्स मेनली हमको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद आइए सीड्स। तो नॉट ऑल द सीड्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल लाइक सीड्स ऑफ एप्पल और चेरीज। एडिबल सीड्स इंक्लूड सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड नट्स। दे प्रोवाइड्स एट फैट्स। तो देखिए, सीरियल्स हमको क्या दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, सीड्स दे रहे हैं फैट्स, और ये दोनों एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट हैं। उसके बाद है पल्सेस। दे इंक्लूड लेग्यूम्स सच एज ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल, और ये हमें प्रोटीन देते हैं। तो अब आप देख लिए कि आपको जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहिए वो अलग अलग फूड टाइप से हमको आ रहा है। फैट्स कौन दे रहा है, फैट्स और प्रोटीन आपको मीट वगैरह से भी मिलता है, चिकन से मिलता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखना। पल्सेज हो गए। अब आइए वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, दे प्रोवाइड अस विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो पांचों चीज़ें हमको मिल गई, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, है ना, विटामिन्स एंड मिनरल्स, सब मिल गए। दे इंक्लूड एप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना, वाटरमेलन एट्सेट्रा। वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनेक,
लीफ वेजिटेबल्स, कैरेट, etc, स्पाइसेस लाइक चिली, ब्लैक पेपर, फॉडर, क्रॉप्स, ओट्स, ये सब जो है ये सब्जियां हैं, सब हमारे फूड टाइप्स में आ गए। अब ये क्रॉप सीजन को समझिए, किस सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये लेआउट है, पहले आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तभी चीज़ों को पढ़ने में आसानी होगी। सीज़न है, अब किस सीज़न में कौन सा क्रॉप ग्रो होगा, क्या उसकी ड्यूरेशन होती है, उस समय फील्ड की क्या हालत होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, सूखा होना चाहिए फील्ड कैसा, बहुत सारी पेचीदगी है। हम बहुत आसान समझते हैं खेती करना, इतना आसान नहीं है। किसान ऐसे ही आत्महत्या नहीं करते हैं कि सिर्फ उनको पैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब जो स्टेप्स हैं इसमें कुछ भी गड़बड़ होने से फसल बर्बाद होता है। तो कई सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सही समय पर सही मात्रा में मिलता रहे तब जाकर के अच्छी प्रोडक्शन होती है, फिर किसान को उसका सब कुछ मिल पाता है। इसमें से कुछ भी प्रोसेस गड़बड़ हो गया, अनसीजनल बारिश हो गई, क्रॉप बर्बाद हो जाते हैं, किसान मजबूर हो जाता है, क्या करे, सब सारा फेल हो गया। जैसे आप पढ़ते हो किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो आप देखते हो कहीं पर एक माइनस छूट गया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है इरिगेशन में, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, सीड अच्छी नहीं मिल पाई, फर्टिलाइज़र अच्छा नहीं मिला, गया काम। सीजनली बारिश नहीं, या अकाल पड़ गया, इसको बारिश नहीं मिली, धूप नहीं आया ढंग से, गड़बड़ हो जाता है सब। इसलिए सीज़न को पढ़ना, हर किस क्रॉप को किस सीज़न में लगाएंगे तो काम होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो ठंडी में उगती हैं, कुछ होती है नहीं, उसको धूप ज़्यादा चाहिए तो गर्मी में होता है। कुछ का सीज़न होता है कि न ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए न ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर अक्टूबर नवंबर वाला चाहिए तो वैसा होता है। तो ये सब चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस, टेम्परेचर कितना चाहिए, मॉइस्चर कितना चाहिए, डिफरेंट फोटो पीरियड्स यानी ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट उसको कितना चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन। खरीफ सीजन आपने क्लास 8 में पढ़ा था। द क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, जून से अक्टूबर तक। ये आपको एग्जाम्पल खरीफ ऑफ क्रॉप्स आर ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, राइस, पैडी, सोयाबीन। फिर दूसरा है रबी सीजन। द क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल। रबी क्रॉप्स में विंटर क्रॉप्स बोलते हैं इसको, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइनसीड एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें सीजनली डिपेंड करता है। अप्रोचेज विच इन्हांसेस द क्रॉप यील्ड्स आर फॉलोइंग। क्या देखिए, हमने कल ही बताया था कि 3 अप्रोच हम लोग लेंगे क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए। पहला वैरायटी इम्प्रूवमेंट, दूसरा क्रॉप की प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, और तीसरा क्रॉप की प्रोटेक्शन और सबसे पहले उसकी वैरायटी, जो सीड हम लेंगे वो कैसा होगा। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट को चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। फैक्टर्स बाय विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैन बी डन। क्या क्या करेंगे हम कि क्रॉप की वैरायटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। सबसे पहला होता है गुड एंड हेल्दी सीड्स लेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, आप समझते हैं हाइब्रिड होना, हाइब्रिड सीड यानी 2 अलग अलग तरीके के सीड्स को उसके कैरेक्टर को देख करके मैच करा करके फिर उनको फ्यूज़ करते हैं, आपस में म्यूटेट कराते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास सीड, जो नया सीड आता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड यानी हाइब्रिडाइज्ड सीड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन 2 और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी विद गुड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रॉप्स। मतलब 2 अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के सीड को ले करके फ्यूज़ कराते हैं डिसिमिलर प्लांट्स को, और उससे जो नया प्लांट्स उनको मिल के आता है उसके अंदर दोनों डिसिमिलर क्रॉप्स की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, गुड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके साथ ये हमारे पास नया सीड आता है। ठीक है, अब हम लोग कल देखेंगे प्रॉपर्टीज़ टू बी प्रोसेस्ड बाय इम्प्रूव्ड सीड्स, या फैक्टर्स फॉर विच वेराइटीज़ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप्स इज़ डन। किस काम के लिए हम ये जो यील्ड बढ़ाने का जो मैटर है ये क्या क्या करें, क्या क्या बढ़ाएगा ये, इसको हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।